तो लाडली लक्ष्मियों का स्वागत हो जाएगा। दो बेटी आ जाओ, फ्रंट रो से दो बच्चियां आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लें ये सम्मान, ये पौधा तुलसी का, ये स्नेह का निमंत्रण है मामा जी का अपनी बच्चियों भांजियों के लिए। आइए। जोरदार तालियां बजाइए, आइए जोरदार तालियां। अपेक्षा करके लड़की है, उसको दे दीजिए। अपेक्षा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। विनम्र आग्रह अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अशोक शाह जी से कि आप स्वागत उद्बोधन दें। दो बोला था। अपेक्षा मैडम कौन है? मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित लाडली लक्ष्मी उत्सव के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन श्री तुलसी सिलावट, माननीय महापौर मालती राय, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, माननीय विधायक कृष्णा गौर और प्रदेश के 52 जिलों में जुड़े हुए सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधि और सबसे बड़ी बात जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, प्रदेश की 22,710 ग्राम पंचायतों से, 298 नगर पंचायतों से, 99 नगर पालिकाओं से, 16 नगर निगमों से और इस प्रकार 51,445 गांवों से जुड़ी हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन आपका है और ये महोत्सव जो है, जो स्थापना दिवस है, लाडली लक्ष्मी का जो उत्सव है, ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम इसलिए बना कि आज हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बेटियों का सम्मान। महात्मा गांधी ने कहा था जिस समाज में आधी से अधिक आबादी महिलाओं की हो और वहाँ पर उनका सम्मान नहीं होता हो, उनका सशक्तिकरण नहीं होता हो, तो वह समाज जो है अपंग समाज है और उस समाज को हमें समर्थ समाज बनाना है। सब दृष्टिकोण से हमें आभारी होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। देखिए, कोई भी क्रांति जो होती है, खास करके जो सामाजिक क्रांति होती है, सिर्फ समाज के बल पे नहीं होती। जो हमारे राजनीतिक नेता हैं वो सामाजिक क्रांति की सूत्रपात करते हैं और ऐसा ही कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2007 में किया था। उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया और यह पाया कि आज भी हम एक अपंग समाज में रह रहे हैं जहाँ हमारी बेटियों की उपेक्षा होती है, गाँवों में भी और शहरों में भी। और ये बेटियाँ एक ही परिवार में पैदा होने वाले बेटों की अपेक्षा माँ बाप के द्वारा भी उपेक्षा का शिकार होती हैं। खास करके एक ही चिंता, एक ही दर्द कि बेटियों का विवाह कैसे हो। जैसे लगता है बेटियां सिर्फ विवाह करने के लिए पैदा की जाती हैं, पैदा होती हैं और उनकी शादी करके हम सारे कर्तव्यों से इतिश्रुति कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमारा समाज को मजबूत करना है तो 2007 में लाडली लक्ष्मी कार्यक्रम आपने शुरू किया और यह सामाजिक परिवर्तन का सूत्रपात था और आज एक सामाजिक क्रांति हो चुकी है लाडली लक्ष्मी के रूप में। जब आज 1500 से अधिक बेटियां, यही बेटियां जो 2007 में छोटी छोटी नन्ही नन्ही बालिकाएं थी, आज महाविद्यालयों का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। और जब आप इनसे पूछो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो यही कहती हैं, शादी वो तो भूल जाइए, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती हूँ शादी की बात तो मत करिए। एक और छोटा सा आंकड़ा मैं बस बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि और मेरी सारी माताओं से जो आज इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं लाखों की संख्या में, उनसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है, निवेदन है
कि कृपया आप अपने परिवार को बदल दें, समाज को बदल दें। 2005 में आखिर बालिकाएं हमारी पीछे क्यों रह जाती हैं? उनका मस्तिष्क का विकास क्यों बालकों की तुलना में थोड़ा कम रह जाता है? इसका कारण है, और ये कारण घर से शुरू होता है। जस्ट मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2005 में मध्य प्रदेश में सिर्फ 15% माताएं अपनी बेटियों को अपना दूध पिलाती थी। आज थोड़ी खुशी जरूर है, लेकिन पूरी नहीं है। आज 42% माताएं अपने बेटियों को दूध पिलाती हैं। बेटों को सब पिलाती हैं, लेकिन बेटियों को दूध पिलाना भूल जाती हैं। और यही 6 महीने जब हमारी बेटियां अपनी माँ का दूध नहीं पीती हैं, तो हर दृष्टिकोण से कमजोर रह जाती हैं। इसको हमें समाप्त करना है। आप परिवार से आगे आओ, सरकार आपके सामने खड़ी है, आपकी स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। लेकिन अगर परिवार में कहीं कमजोर रह गई तो जिंदगी भर कमजोर रहना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने बेटों को नहीं दूध पिलाना चाहिए, बेटों को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन बेटियों को भी पिलाना चाहिए। और ये प्रण आपको लेना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से, आज 43,30,000 से अधिक लाड़ी लक्ष्मियां दर्ज हो चुकी हैं, जिनका पंजीयन हो चुका है। और एक सपना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है। इस सपना बदलाव का है। बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनके मन में करुणा और ममता होती है, जो वास्तविक रूप से कुछ कर गुजारना चाहते हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये केवल आप लोग सोचेंगे कि आप लोग सोचते होंगे कि ये काम तो किसी दूसरे पर्पस के लिए होता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह काम सिर्फ और सिर्फ बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए है, परिवार को मजबूत बनाने के लिए है, समाज को मजबूत करने के लिए है, और मध्य प्रदेश को मजबूत करने के लिए है। वह मध्य प्रदेश जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश होने का सपना देख रहा है। एक बार मैं फिर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा, और ये सुनहरे अक्षरों में मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा, जहां से बालिकाओं की गणना एक सशक्त आधार स्तंभों में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री अशोक शाह जी। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में बनाई गई, 15 साल की एक सफर है। आइए एक दिखाते हैं छोटा सा वीडियो इस योजना के बारे में। बेटी हुई है। एक वक्त ये था जब बेटी होते ही मुरझा जाते थे चेहरे, और अब एक वक्त ये भी है बिटिया आई है। बिटिया नहीं, लाडली आई है, लाडली लक्ष्मी। सिर्फ यही परिवार नहीं, अब पूरे प्रदेश में बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। अब बेटियों को भी सम्मान मिलता है, वे पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है। ये सब संभव हो रहा है लाडली लक्ष्मी योजना से, जिसका सपना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2007 में देखा था। मेरे मन में एक विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होनी चाहिए, तो मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि
कि बेटी पैदा हो तो वो लखपति हो। लाडली लक्ष्मी योजना में गरीब परिवार की बेटियों को 1,43,000 की कुल राशि का आश्वासन मिलता है, जिसमें 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 18,000 रुपए की छात्रवृत्ति, स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति और लाडली के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक विवाह न करने की स्थिति में उसके 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए देश में मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम लाडली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन अधिनियम बनाया है। अब प्रदेश में शिशु लिंगानुपात में सुधार हुआ है और बाल विवाह में कमी भी आई है। माता पिता बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। योजना की प्रभावशीलता को देखते हुए देश के अन्य कई राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया है। आज प्रदेश में 43 लाख से अधिक बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना में लाभान्वित हो रही हैं। प्रदेश की बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अब इस योजना को विस्तारित करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का प्रारंभ किया गया है, जिसमें लाडलियों को स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। ये लाडली लक्ष्मी 2 है। 12वीं पास करके कॉलेज में जाएंगी, उनको 25,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। सारी दुनिया सुन ले, बेटियों का मामा ये कह रहा है तो उनकी पढ़ाई की पूरी फीस मामा भरवाएगा। बेटियों को दुलार, शिक्षा, सुरक्षा, अधिकार और सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बना रहा लाडली लक्ष्मी योजना का ये सफर नई उमंग के साथ जारी है। मध्य प्रदेश लाडलियों का प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंच पर मौजूद हैं माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा साहब। हम उनका भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वी.डी. शर्मा साहब से, माननीय मंत्री महोदय श्री तुलसी सिलावट जी से, माननीय महापौर महोदया से, माननीय विधायक द्वय आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा और कृष्णा गौड़ जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने कर कमलों से अब पुस्तिका का विमोचन करें। लाडली लक्ष्मी योजना की प्रारंभ से आज तक की यात्रा की पुस्तिका का विमोचन। लगभग 15.5 साल की ये यात्रा है। ये एक संकल्पों की यात्रा है जिसने मध्य प्रदेश में सामाजिक ताने बाने को और अधिक चमकदार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और दूसरे प्रदेशों ने और अन्य देशों ने भी इससे प्रेरणा ली है। पुस्तिका का विमोचन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि भी आपने फिल्म में देखा कि 25,000 रुपए की राशि हायर एजुकेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत देने का ऐलान किया है। इसमें से आधी राशि प्रथम वर्ष में दी जाएगी। इसका अंतरण रिमोट के माध्यम से प्रदेश भर की लाखों लाडली लक्ष्मियों के खातों में करने के लिए विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप रिमोट का बटन दबाकर प्रदेश भर की लाडली लक्ष्मियों के खातों में ये राशि अंतरित करें। 12,500 रुपए राशि, 1,85,00,000 रुपए की राशि 1477 जो आज तक की पंजीकृत लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं उनके खातों में अंतरित हो गई। अब इनमें से हमारी 5 बेटियां यहां मौजूद हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि आप अपने हाथों से इन बच्चियों को डमी चेक 12,500 रुपए का देने का कष्ट करें। हालांकि इनके खाते में पैसा डायरेक्ट पहुंचेगा। ये बच्चियां जो हैं उनमें सबसे पहले सीहोर से कुमारी मुस्कान रायकवार, सबसे पहले मुस्कान रायकवार, उनके बाद नीलम बारपेटे जी हैं बैतूल से, मंडला से अंकिता मसराम जी, खरगोन से कुमारी कृतिका और उमरिया से गायत्री सिंह जी। सभी बच्चियां लाइन से आए। सबसे पहले मुस्कान रायकवार सीहोर से। अब बैतूल से कुमारी नीलम बारपेटे। इसलिए ताली बजाइए कि ये वो लाडली लक्ष्मियां हैं जो ऑलरेडी लखपति हैं। इन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, आगे पढ़ने का फैसला किया और उनके मामा उनको आशीर्वाद का हाथ सर पे रखते हुए ये आज पैसे की 12,500 रुपए की किस्त दे रहे हैं। बैतूल की नीलम बारपेटे के बाद मंडला से अंकिता मसराम जी, और अंकिता के बाद खरगोन से यहां पहुंची हैं कुमारी कृतिका।
और इस क्रम में सबसे आखिर में हमारे आदिवासी अंचल जिला उमरिया की बिटिया रानी कुमारी गायत्री सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सम्मानीय मंच से आग्रह है कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो हमारे हितग्राही बच्चे हैं और उनकी माताएं जिनकी बेटियों को ये लाभ मिला है, उनमें से एक को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी बिटिया रानी भूमि राय हैं छिंदवाड़ा से। भूमि, आइए आप अपने अनुभव माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ साझा करिए। भूमि राय छिंदवाड़ा से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मामा जी को मेरा नमस्कार और यहाँ उपस्थित मेरी सारी लाडली बहनें और प्रदेश भर से जुड़ी मेरी सारी लाडली बालिकाओं को भी मेरा पुनः नमस्कार। मेरा नाम भूमि राय है। मैं छिंदवाड़ा जिले के एक बाहुल क्षेत्र तामिया में रहती हूँ। मैं एक संयुक्त परिवार की बेटी हूँ। मेरे पिता एक के ऊपर मेरे पूरे घर का भार है। मामा जी, मैं आपकी लाडली तो हूँ ही, साथ में मैं अपनी दादी की भी लाडली हूँ। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी मेरी पढ़ाई लगातार जारी रही। इसका मुख्य श्रेय लाडली लक्ष्मी योजना ही है। मामा जी, आपकी यह योजना ने मुझे एक ऐसा अनुभव कराया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा बॉर्डर जाकर आई। वहां मैंने देश को प्रणाम करते हुए आपको भी याद किया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी मेरी पढ़ाई लगातार जारी रही। इसका मुख्य श्रेय लाडली लक्ष्मी को ही जाता है। मुझे इस योजना से छात्रवृत्ति मिली। मैंने एक पैसे का सही उपयोग किया और अपनी पढ़ाई आगे करने के लिए मैंने बायो लिया और कक्षा 12वीं मैंने 85% बनाकर मामा जी के हाथ से 25,000 की राशि प्रदान की। आर्थिक स्थिति सामान्य न होने के बाद भी मेरे माता पिता को मुझे पढ़ाने की हिम्मत लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ने प्रदान की। अब मैं अपनी शिक्षा आगे पूरी कर पाऊंगी। मामा जी, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी भांजियों के लिए आपका स्नेह और प्यार और फिक्र मैं उसको खाली नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ आपको करके ही दिखाऊंगी। वैसे मेरा सपना MPPSC फाइट करके सिविल सर्विसेज में आने का है। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ यह विराम लेना चाहूंगी। हम लाडलियां हैं इस देश की शान है। हम लाडलियां हैं इस देश की शान है। हम वतन है, हम ही हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां बजाइए। ये भविष्य की उम्मीदें हैं। ये बच्चे हमारे आपके सबके हैं। ये आने वाले भारत को अपने साथ ले जाने वाले बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बिटिया रानी आई। अब एक ऐसी मम्मी जिनकी बिटिया लाडली लक्ष्मी रही, श्रीमती राजा मुन्नी वर्मा जी सीहोर से। आइए मैडम। शिवराज भैया नमस्कार। आप इधर से बोलो, माइक पे सुनाई देगा। आप सुना जाएगा। शिवराज भैया आपको नमस्कार मेरी तरफ से। आपको सबको धन्यवाद। आपकी तरफ से सब पे माफ़ी चाहता हूँ कभी कोई गलती हो तो। इस बेटियों के लिए तुमने बहुत ऊपरिया। मोगरा राम से आए हम छोटे से गांव से। तो एक सुनाना चाहते हूँ कि हम मोगरा राम से आए। मेरा नाम राजा मुन्नी बाई है। मेरी बेटी का नाम नेहा वर्मा है। तो आपने बहुत किया है ये सब लड़कियों के बारे में। बहुत अच्छे धन्यवाद देता हूँ। सबने बेटियों को पढ़ाया लिखाया, तुमने बहुत सहयोग किया। तो आपको धन्यवाद। ऐसा तुम्हारा जैसा भाई सबको मिले, शिवराज जैसा। तो शिवराज जैसा मामा सबको मिले तो बेटियों का भाग बनाया जाए ऐसा तुम्हारा जैसा। आपकी तरफ से धन्यवाद खूब खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा आप एक माँ के उद्गार आप
समझने की कोशिश करें, गला रुंध रुंध आ रहा है, भर रहा है, उसमें उनका एक आभार व्यक्त हो रहा है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कि वो आप सभी से बातचीत करें, क्योंकि आज भांजियों का दिन है। आज उनके और भांजियों के बीच में कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत आदर के साथ बोलिए भारत माता की। ऊपर वाली बेटियां भी और सामने दिख रही है, गांव गांव में लगभग 51,000 गांव में आज लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी हैं, उनके माता पिता बैठे हैं और गांव वाले भी मुझे सुन रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, लाडली लक्ष्मी बेटियों की। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यशस्वी सांसद भाई डॉक्टर आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरी सरकार के मंत्री भाई तुलसी सिलावट जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे महापौर बहन मालती राय जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, सांसद भी हमारे सामने बैठे, अशोक शाह जी, भोसले जी, प्रदेश भर में अलग अलग जगह उपस्थित प्रदेश के मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी विधायक साथीगण, सांसद साथीगण और मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बहनों भाइयों और मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मेरी खुशी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। सचमुच में मैं गदगद हूं, प्रसन्न हूं, मेरा रोम रोम पुलकित है, क्योंकि आज मेरी वो लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी हुई है जो कॉलेजों में एडमिशन लेके अब कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर रही हैं। ये वो बेटियां हैं जिनमें से कई को मैंने गोद में खिलाया है। जब शुरू में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी तो गोद में लेके मैं उछालता था और फिर हाथ में पकड़ता था और फिर उनके हाथ में लाडली लक्ष्मी का प्रमाण पत्र देता था। छोटी छोटी बेटियां वो हंसती थी, खिलखिलाती थी, कोई प्रमाण पत्र पकड़ लेती थी। एक आदमी ने तो मेरा कान भी पकड़ लिया था। मेरी बेटी को अंदाज नहीं है तुम्हें। आओ तुम्हें आज लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाओ। अरे बोलो ना, आज लाडली लक्ष्मी की कहानी सुनाता हूं। ये लाडली लक्ष्मी बनी कैसे? मेरी बेटियों, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जैत में, आबादी 1000 के आसपास। अब मैं बचपन से देखता था अगर गांव में कभी बेटा पैदा होता था तो बड़ी खुशियां मनाई जाती थी। अगर कोई समर्थ लोग होते थे तो हवाई फायर करते थे, फायर करो, बंदूक लाओ, बेटा आया है। ढोल वाले को बजाते थे और अगर बैंड वाले नहीं होते तो ढपला वाला आ जाता था, वही बजाता था, बेटा आया है, चटक धन धन, वही बजाता रहता था। मिठाइयां बांटो, बेटा आया है। और तो और मायके वाले भी आ जाएं कि चलो बेटी के यहां बेटा आया है। बड़ी खुशियां मनाई जाती थी। और अगर कभी बेटी आ गई तो मैं सच कह रहा हूं, अपवाद की बात नहीं करता, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते थे कि पिता और दादा, उनका तो मूड ऑफ हो ही जाता था, मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं कोई आफत आ गई हो। और सास तो अग्निमुखी हो जाती थी। हमारे यहां बेटी को बचपन में कहते थे मोड़ी,
अरे मुरहू आ गई, क्या परेशान है। ऐसा लगता था जैसे कोई मातम पसरा हुआ है। और तब से मैं सोचता था कि ये भेदभाव कैसा भगवान। बताओ, एक ही मां की कोख में बेटा भी आता और बेटी भी आती है, सही बात है कि नहीं? एक ही मां की कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है। एक भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने तो भेदभाव नहीं किया, भगवान ने यह भेदभाव नहीं किया। मैं पिताओं से माताओं से भी कहना चाहता हूं, यह संस्कृति ऐसी है जिसने हमेशा मां बहन और बेटी को सम्मान दिया है। तुम सोच के तो देखो, हमारे यहां अगर भगवान का नाम लेना हो, कृष्ण कन्हैया को याद करना हो, तो पहले कौन का नाम लेते हैं? अरे बोलो जोर से, राधे कृष्ण। और शंकर भगवान का नाम लेना हो तो पहले किसका नाम लेते हैं? गौरी शंकर। और राम भगवान को याद करना हो तो पहले कौन का नाम लेते हैं? सीता राम। ये हमारी संस्कृति है जिसमें कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान वहीं रहेंगे जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाता था। और केवल इतना ही नहीं, हमने पौराणिक गाथाएं कथाएं पढ़ी होगी। अगर देवता हार जाते थे, राक्षस जीत जाते थे और देवताओं का बस नहीं चलता था, तो फिर राक्षसों को मारने के लिए किसका आह्वान करते थे? कि बेटी को दुनिया में आने ही मत दो, बोझ है बेटी, बेटी आएगी तो आफत बढ़ेगी। और इसलिए ऐसी व्यवस्था हो गई कि बेटा आए तो खुशियां मनाओ, बेटी आए तो आंसू बहाओ। और केवल इतना ही नहीं हुआ, अमानुषिक अत्याचार हुए। कई जगह तो यह हुआ कि बेटी आए और पता चल जाए तो कोख में ही मार दो, आने मत दो दुनिया में। कोख को कत्ल खाना बना दिया गया, बेटियां कोख में मारी जाने लगी। और परिणाम यह हुआ कि बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटियों की संख्या निरंतर कम होने लगी। और यह तक हुआ इस देश की धरती पर कि कई बार बेटी आ भी गई तो तमाकू दबा दो, मरमरा जाए तो काम तमाम हो जाए, कौन चक्कर में पड़े। इस देश की धरती पर मन रोता था, आत्मा रोती थी कि भगवान ये ऐसा भेद क्यों। लेकिन मैं छोटा था, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन मन में भाव जरूर आता था कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए, बेटा और बेटी में भी भेद खत्म होना चाहिए। और इसलिए मैं कहीं कहीं बोला करता था, बेटी है तो कल है, बेटी को आने दो। एक जगह एक समाज का सम्मेलन हो रहा था, उसमें मैं बोल रहा था, मैं भाषण देता था, वक्ता अच्छा था। तो कई बार अगर कोई मुख्य अतिथि नहीं आता था, छोटे छोटे कार्यक्रमों की बात कर रहा हूं, बड़े कार्यक्रम नहीं, तो कहते थे मोड़ा अच्छा बोले, जाइए खटाड़ो कर दो। तो एक जगह मुझे खड़ा कर दिया, बोलो। तो शादी का सम्मेलन था सामाजिक, मैं एक जगह कहने लगा कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, तो मैं लाडली लक्ष्मी की कहानी कैसे शुरू हुई, लाडली लक्ष्मी योजना। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा हो, बेटी को आन दो, बेटी को आन दो। बेटी आ गई तो बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का तू दिलवाएगा, आ गया बड़ा, बेटी को आन दो। मुझे लगा यार बात तो सही है, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। जब तक बेटी बोझ मानी जाएगी तब तक ये मानसिकता समाज की रहेगी। और तब मेरे मन में विचार आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटियों, जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो 1990 में मैं एमएलए बन गया, विधायक। तो पदयात्रा कर रहा था मैं,
पद यात्रा गांव गांव करते हैं, पैदल यात्रा। तो एक गांव में गया, बोरडा नाम उस गांव का। जब उस गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा कि भैया गांव में एक बेटी है, माता पिता बचपन में ही मर गए थे। जो शब्द मुझे कहा वही सुना रहा हूं। गांव में तो ऐसे बोलते हैं, बोले बचपन ही मर गए, अब बेटी बड़ी हो गई तो शादी तो इसकी हमने तय कर दी, लेकिन शादी करे कौन? अब ये तो बिना माँ बाप की बेटी है, तो तुम सरकार से पैसे का इंतजाम करवा दो। अब मैं एमएलए बन गया था। मैंने पूछा कि शादी है कब? बोले भैया परसों ही है। तो इनका परसों तो सरकार की सहायता मिल नहीं सकती। तब फिर मेरे मन में आया कि यार शिवराज, क्या एक बेटी की शादी तू नहीं कर सकता? तो मैंने अपने दोस्तों को फटाफट इकट्ठा किया और कहा कि बोरडा में बेटी की शादी करनी है। हमने गांव वालों से कह दिया कि चिंता मत करो, शादी धूमधाम से होगी। सब सामान खरीदा शादी की तैयारी का, स्वागत द्वार, गेट बनवाओ, वो पन्नियों की लड़ियां लगती बारात के स्वागत के लिए, उनका वो भी लगवाओ, भोजन का इंतजाम करो, सामान लेके आओ, सब एक गृहस्थी का सामान देना है। अब जब बारात आई गांव में, मंडीदीप से बारात गई थी, मंडीदीप से, तो बारात वाले सोच रहे थे बिना माँ बाप की बेटी, थोड़े से लोग गए थे तो वैसे ही ले ला के आ जाएंगे। लेकिन जब बारात पहुंची तो वहां बैंड बजे, आतिशबाजी शुरू हो गई। तो वो कहने लगे कोई और बारात के लिए होगा भैया, अपनी बारात के लिए थोड़ी होगा। फिर हमने पकड़ा कि यही बारात के लिए है। और फिर बारातियों का स्वागत हुआ खूब। बेटी की शादी धूमधाम से हुई और बेटी को विदा मैंने किया। और सचमुच में वो एक शादी करके इतना आनंद आया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगा कि बड़ा पवित्र काम ये करना चाहिए हमेशा, और इसलिए फिर हमने बेटियों की शादी करना वहां शुरू कर दी। मेरे ही क्षेत्र में करता था, क्योंकि कभी 20 कभी 25। फिर मैं सांसद बन गया। तो सांसद का जो भत्ता आता था, बीडी शर्मा जी जानते हैं, वो भत्ता में बचाता था। तनख्वाह खुद खर्चा करता था, भत्ता बचाता था कि शादियां करनी बेटियों की, तो मेरा भत्ता प्लस कुछ मित्रों का सहयोग। यहाँ आलोक शर्मा भी बैठे होंगे शायद। कई बार हम सामान खरीदते थे बेटियों की शादी का, बैरागढ़ में सस्ता मिल जाएगा, साड़ी वाड़ी सब चीजें। तो ये क्रम चला, लेकिन मेरे दिमाग में बात बनी रही कि शादी तो ठीक है, बेटी को लखपति बनाना है। अब देखो भगवान की कृपा हुई या बेटियों का आशीर्वाद मिला, मैं 2005 में नवंबर में मुख्यमंत्री बन गया। पहले विधायक, फिर सांसद, फिर मुख्यमंत्री बना। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई कि शिवराज, अब तू मुख्यमंत्री बन जा रहे, बेटी को लखपति बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। तो एक तो हमने कर दिया तय कि बेटियों की शादी अब सरकार करेगी। अब मैं अकेला करता तो 10 करता, 20 करता, 25 करता। तो हमने तय कर दिया कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माता पिता अगर चाहते हैं कि बेटी की शादी सरकार करे तो सरकार शादी करेगी, और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बन गई। धूमधाम से बेटियों की शादी होती है। अब देवउठनी 11 के बाद फिर शुरू कर देंगे। और फिर मैंने बुलाए अधिकारी, अफसर, और मैंने कहा कि भाई ऐसी योजना बनानी है कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। तो मुंह पीछे करके कोई मुस्कुराया, कोई हंसा, और उनको लगा कि नया नया मुख्यमंत्री बना इसलिए ज्यादा जोश आ रहा है। मुझे कहा सर इम्पॉसिबल, ये कहीं हो सकता है कि बेटी लखपति पैदा हो? सरकार का खजाना ही खाली हो जाएगा। हमने कहा खाली हो जाए चाहे भरा रहे, मुझे तो योजना बनानी कि बेटी पैदा हो तो लखपति होनी चाहिए। खूब एक्सरसाइज हुई, सबने उस समय विरोध किया। यहाँ अशोक साहब बैठे हैं, भोसले बैठे हैं। उस समय अफसर हो चाहे बाकी वित्त मंत्रालय संभालने वाले, अरे साहब हो ही नहीं सकता, क्या पागलपन की बात है, कैसे बेटी लखपति बन जाएगी? मैंने साफ कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं, और केवल मुख्यमंत्री नहीं, बेटियों का मामा हूं। बेटी लखपति ही पैदा होगी अब मध्य प्रदेश की धरती पर।
और इसलिए फिर योजना बनाई कि ऐसा करेंगे कुछ पैसे बेटी के जन्म लेते ही अपन बेटी के नाम से माता पिता के खाते में डाल दें। हमने हिसाब किताब लगाया कितने डालने पड़ेंगे, तो लखपति के लिए जरूरी थी कि 30,000 रुपया जन्म के साथ डाल दें, तो इनका ब्याज बढ़ते बढ़ते जब 21 साल की होगी तो 1,18,000 हो जाएंगे। तो हम कहा बिल्कुल परफेक्ट, तो योजना बनाओ। योजना ये बनी कि बेटी जन्म लेगी तो बेटी के जन्म के साथ ही उसके कुछ नियम जरूर बनाए कि 2 बेटियों तक, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल का काम भी हो सके और बेटे का मोह भी छोड़े लोग। मैंने लोगों से कहा अरे बेटी आ गई, बेटी संभालेगी सब। बोले नहीं, बेटा जब तक नहीं हो। पता चला 4 बेटियां हुई, फिर 5वां बेटा, कहीं 5 बेटी हो गई, तो अभी सास में के 6वां बेटा आ जाए। तो हम कहा बेटे का मोह छोड़ो, बेटियां ही देवियां हैं, वो ही तारेंगी, चिंता मत करो। और ऐसी बेटियां जन्म ले तो 30,000 रुपया तुरंत जमा करो। अब जो आप देख रहे हैं बेटियों को उछालते हुए मुझे, और हाथ में वो ये प्रदर्शनी भी देखते हुए जाना, वो ही बचत पत्र है जो बेटियों के हाथ में हम देते थे कि 30,000 का बचत पत्र। अब बेटी जब 21 साल की होगी तो लखपति होगी। फिर एक बात और आई कि लाडली बेटी को पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ऊपर वाली बेटी बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। और सामने भी बेटियां बैठी है कई जगह। तो हमने तय किया, शर्त डाल दी। शर्त ये डाली कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000 मिलेंगे, ताकि कम से कम 6वीं में जाए। फिर दूसरी शर्त ये डाल दी कि 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो फिर 4,000 रुपया मिलेंगे। फिर एक शर्त और डाली कि 11वीं में जाए तो 6,000 मिलेंगे, फिर 12वीं में आ जाए तो 6,000 मिलेंगे। तो ऐसे करके हमने पहले जोड़ी उनकी 12वीं तक की पढ़ाई कि कम से कम 12वीं तो पास हो जाए बेटी। इस चक्कर में ही पढ़ाएं कि 4,000 मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे और नहीं घर ही बिठा लें। अरे बेटियों, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं तो हमने साइकिल देना शुरू किया बेटियों को, सब बेटियों को दूसरे गांव पढ़ने जाए। फिर हमने सोचा कि यार इस चक्कर में कौन पढ़े कि साइकिल खरीदो, नगद पैसे डाल दो। बेटियों को भी, बाद में बेटों को भी शुरू की। तो साइकिल के लिए नगद पैसा डाल दो। तो जब तक साइकिल देते थे तब तक तो साइकिलें खूब दिखी, बेटियां साइकिलों पर बैठ बैठ के जा रही स्कूल, झुंड के झुंड। बाद में जब पैसा सीधे डाले तो साइकिलें कम हो गई। तो मैंने कहा ये साइकिल कैसे कम हो गई? हमने बेटियों को पूछा कि बेटी पैदल कहाँ को जा रही है, साइकिल पैसा खाते में डाले थे। बोले मामा बे तो पापा ने कहीं और खर्चा करता है। तो हमने कहा यार देखो भैया, सीधे पढ़ाई से जोड़ो तो काम चलेगा, नहीं तो काम चलेगा नहीं। इसलिए सीधे पढ़ाई से जोड़ दिया। और इसलिए जब बेटी 5वीं से 6वीं में जाती है तो 2,000 डालते हैं, 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4,000 डालते हैं, 11वीं 12वीं में 6,000 डालते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई, अब कॉलेज में आ गई और मैं फिर से मुख्यमंत्री बन गया। तो मुझे लगा कि शिवराज देख, अब कॉलेज में आ रही बेटी तो भाभी तो पैसा मिलना चाहिए। सही बात है कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बताओ, सही बात है। तो फिर हमने कहा कि अब लाडली लक्ष्मी 2 बनेगी, दूसरी लाडली लक्ष्मी का दूसरा भाग योजना। और उसमें हमने तय किया कि बेटी कॉलेज में एडमिशन लेगी तो पहले हमने योजना बनाई थी, सही सही बता रहा हूं, कि 25,000 रुपया डालना है। फिर हमारे मन में थोड़ा सा फिर लगा कि इकट्ठे 25 डाल दिए और कहीं मम्मी पापा ने बीएससी पास नहीं करवाई तो सोचेंगे 12वीं हो गई, अब शादी करा दो, फर्स्ट ईयर में आ गई। तो फिर हमने तय किया कि भैया देखो, एडमिशन जब लेंगी तब 12,500 डालेंगे और बीए बीएससी बीकॉम की डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500, ऐसे 25,000 डालेंगे। तो इस चक्कर में सब मम्मी पापा पढ़ाए तो सही बात है कि नहीं? तो पढ़ाई से भी जोड़ दी उसको। तो आज वो जो लाडली लक्ष्मी 2 है, आज उसका पैसा डाला है, इसके पहले का तो डल ही रहा था।
लेकिन एक बात और मेरी प्रिय बेटियों, देखो तुम मेरे हृदय में निवास करती हो मेरी बेटी, और सच में मैं आज कह रहा हूं, अंतर से दिल से कह रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी की सफलता मानता हूं कि मैं अपनी बेटियों का कुछ भला कर पाया, लाडली लक्ष्मी योजना बना दी। सचमुच में मैं गदगद हूं, और इसके साथ यह भी तय किया है कि केवल बीए बीएससी भी काम नहीं, तुम पढ़ो, मेहनत करो। मैं जानता हूं तुम में बुद्धि है, अकल है, क्षमता है, प्रतिभा है। तुम मेहनत करोगी तो चमत्कार कर सकती हो। कर सकती हो कि नहीं? जोर से बोलो, कर सकते हो। और इसलिए नीट की परीक्षा मतलब मेडिकल कॉलेज के लिए प्रवेश की परीक्षा, जेई मेंस की परीक्षा मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश की परीक्षा, लॉ अगर करना तो कैडेट की परीक्षा, आईआईटी में एडमिशन होना, आईआईएम में एडमिशन होना है, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स करना है, तो पता फीस कितनी लगती है? अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुआ तो 8-10 लाख रुपया साल फीस लगती है। बताओ 8-10 लाख रुपया साल की फीस भर के मम्मी पापा पढ़ा सकते हैं क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज की भी फीस लगती है। मैनेजमेंट के जो कोर्स होते हैं उनकी तो फीस 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 62 लाख। मुझे लगा बेटियां कैसे भरवाएंगी, तो एक और संकल्प पैदा हुआ कि बेटियों के राह में कोई बाधा नहीं आने देंगे। और मेरी बेटियों, चाहे यहां बैठी हो, चाहे प्रदेश के किसी गांव में बैठी मुझे सुन रही हो, जो छोटी छोटी बेटियां नहीं समझ सकती, उनके मम्मी पापा मुझे सुन रहे होंगे, आज मैं ये वचन देता हूं कि अगर मेरी बेटियों का एडमिशन नीट के माध्यम से, जेई मेंस के माध्यम से, क्लेट के माध्यम से, अन्य किसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से, मेडिकल कॉलेज में, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी आईआईएम में, मैनेजमेंट के किसी कॉलेज में हुआ, तो चिंता मत करना, फीस चाहे कितनी भी हो, वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत करना दे, तुम्हारा बेहतर भविष्य बने और गर्व से तुम्हारे मम्मी पापा कह सकें कि ये मेरी बेटी है, ये बेटे से कम नहीं है, ये बेटे से आगे है। बेटियां कैसे पीछे रह सकती? और इसलिए इसी भाव से ये लाडली लक्ष्मी 2, लाडली लक्ष्मी का दूसरा भाग जो पहले से आगे की यात्रा प्रारंभ करता है, ये आज लॉन्च की है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में सदैव याद किया जाएगा कि बेटियों के रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर दी गई है। अब वो ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भर सकती है। बढ़ो मेरी बेटियों, बढ़ो, हिम्मत से आगे बढ़ो। और माता पिता से भी मैं कहना चाहता हूं, बेटियों को बढ़ने की स्वतंत्रता दो। बेटियां आखिर हमारा विश्वास है, बेटियां हमारी श्रद्धा है, बेटियां हमारी भक्ति है। और बेटियों से भी मेरा निवेदन है, मामा कह रहा है, हम संस्कारित होकर ठीक रास्ते पर आगे बढ़े और माता पिता का नाम सदैव रोशन करने का काम करें। कई छोटी छोटी बुराइयां हैं जिनसे हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोशल मीडिया, फेसबुक, कई बार इस तरह के कुछ लोग आते हैं जो बहकाने के काम करते हैं। मुझे अधिकार है, मामा हूं, इसलिए कह रहा हूं, पूरे हक से कह रहा हूं, हमको सदैव सही रास्ते पर चलना है।
आगे बढ़ने का रास्ता तय करना है, जिंदगी सफल बनाना है। कई बार तकलीफ होते हैं, जब कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मन में दर्द और तकलीफ पैदा करती है। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है कि बिटिया की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा, उसको बख्शेंगे नहीं हम किसी भी कीमत। घर पे बुलडोजर चलेंगे, ध्वस्त कर देंगे। तुम्हारे साथ है, सरकार तुम्हारे साथ है, और इसलिए हिम्मत से आगे बढ़ना है मेरी बेटियों। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेहनत करोगी, पढ़ोगी, और केवल मेहनत में पढ़ने की नहीं कह रहा, कोई अच्छा खेलना चाहे खेले भी। अभी हमने तय किया लाडली लक्ष्मी बेटियां बॉर्डर पे भी जाएंगे, देख के आएंगे सैनिक किन परिस्थितियों में काम करते हैं। कुछ बेटियां गई है, लगातार जाती रहेंगी। एनसीसी लो, एनएसएस लो, पढ़ाई के अलग अलग रास्ते हैं। पुलिस फोर्स में जाना चाहो, पुलिस फोर्स में जाओ। देखो, मैं चारों तरह का सशक्तिकरण चाहता हूं, बेटियों का 4 तरह का सशक्तिकरण। एक, शैक्षणिक सशक्तिकरण, पढ़ाई लिखाई ठीक से हो। दूसरे, आर्थिक सशक्तिकरण, वो अपने पैरों पे खड़ी हो। और इसलिए तुम्हें सबको जानकारी होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमने तय किया कि शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% भर्ती केवल बेटियों की होंगी, आधी सीटें बेटियों के लिए रिजर्व। हमने तय किया कि पुलिस की भर्ती में 30% सीटें बेटियों के लिए रिजर्व रहेंगी। जब हमने तय किया कि बेटियां 30% पुलिस में, तो इसका ही बड़ा विरोध हुआ। ये कैसे अपराधियों को पकड़ेगी, ये कैसे बंदूक चलाएगी। अरे हम कहीं ऐसे चलाएंगी कि अपराधियों के छक्के छूट जाएंगे, और बेटियां देखो कैसा काम कर रही पुलिस पर। अब तो सेना में जाएं, एयरफोर्स में जाएं। और हमने यह भी तय किया राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कि आधी सीटों पे चुनाव भी बेटियां और बहनें ही लड़ेंगी, भाई नहीं लड़ सकते। ये बेटी मालती राय, ऐसी कई बहनें जो इस रिजर्वेशन के कारण जीतती है। तो एक, शिक्षा प्राप्त करें, शैक्षणिक सशक्तिकरण। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण, तो अपन इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, अपना काम धंधा बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हो। 2 इंडस्ट्रियल क्लस्टर केवल महिलाओं के लिए बना रहे हैं। अभी तो तुम पढ़ो, अभी इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो रास्ते बता रहा हूं। उद्योगपति बन सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई और काम धंधा प्रारंभ कर सकते हैं, सास की सेवा में जा सकते हैं, खुद डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, और आगे बढ़ के बढ़िया काम करें। जीवन उसका सार्थक है जो अपने लिए तो कुछ करता ही है, अपने देश और समाज के लिए भी कुछ करता है। तो ये लाडली लक्ष्मी जो बैठी हैं और अलग अलग जगह सुन रही हैं, वो केवल अपने लिए नहीं है, अपने देश और समाज के लिए भी है, एक बड़ी लकीर खींचने के लिए भी है। गांव में नारी जागरण का काम करो, शिक्षा का प्रचार प्रसार करो, खुद से बाहर निकल के दूसरे कामों में भी भाग लो। लोग गर्व से कहे कि अरे ये आ रही है लाडली लक्ष्मी, इसने तो कमाल कर दिया, चमत्कार कर दिया, इस बेटी ने ये काम किया। तो जिंदगी की सार्थकता तब है अपनी अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ो। एक अभियान चला रहे हम, नशा मुक्ति अभियान, नशा नाश की जड़ है, और नशे भी तरह तरह के आ गए। हम संकल्प दिलाते हैं कि हमारा गांव नशा मुक्त हो, उस दिशा में काम करो। कई तरह के काम कर सकते हो। अब तुम बड़ी हो गई हो, कॉलेज में पढ़ रही हो, इसलिए आगे भी और काम करना है बड़े बड़े। अरे तुम ही में ऐसे कई बेटियां ऐसी निकलेंगी जो कल प्रदेश चलाएंगी, देश चलाएंगी, बड़े बड़े काम करेंगी। देखो, स्वामी विवेकानंद कहते थे मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हर मास का पुतला नहीं है, वो अमृत का पुत्र है, ईश्वर का अंश है।
अमर आनंद का भागी है और अनंत शक्तियों का भंडार है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। इसलिए बेटियों, तुम भी कुछ भी कर सकती हो, इसलिए हम कमजोर नहीं हैं। हम लाडली लक्ष्मी हैं। हम पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, लेकिन समाज को भी दिशा देने का काम करेंगे। बोलो तैयार हो मेरी बेटियों? सब बताओ तैयार हो? और जोर से बताओ तैयार हो? तो पूरे प्रदेश में मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां एक नया इतिहास रचने का काम करेगी। प्रदेश और देश की प्रगति और विकास में भी योगदान देंगी। वो अपनी जिंदगी तो बनाएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश और देश का भी भाग्य और भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। मैं उन सब बेटियों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारिण्य बोधता। उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक रुको मत। जाओ मेरी बेटियों, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, समाज को भी दिशा दो। मामा सदैव तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और एक नया इतिहास रचे मेरी बेटियां। इस संदेश के साथ मैं अपनी लाडली लक्ष्मी की कहानी को खत्म करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। समय समय पर हम मिलते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से आइए इस संकल्प को पूरा करने का जय घोष करिए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बीच में मौजूद अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग श्री अशोक शाह जी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अतिथियों को कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करें। सबसे पहले स्मृति चिन्ह